सर सर ये देव मोरे जी है, ही इज़ दी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द साफिया फाउंडेशन। तो हमारी कुल्लू की सर, आपका भी स्वागत है सीएम साहब। हाँ ये और वो सर जीएम साहब हैं। देन इस प्रोजेक्ट को अभी तक कितना काम करने के लिए सर की बहुत मेहरबानी है। आलोक रंजन सर डे नाइट हमारे साथ कनेक्टेड हैं। थैंक यू सर। सो बेसिकली ये जो व्हीकल है ये NHPC द्वारा स्पॉन्सर्ड है, CSR इनिशिएटिव के अंदर इसको लिया है और हम धन्यवादी हैं HOP साहब के और पूरी NHPC की टीम जिन्होंने हमें हमारा ये सपना साकार करने में हमारी बहुत मदद की। तो बेसिकली ये वाला जो गाड़ी है ये अब चंबा सिटी में, चंबा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हमारे स्पेशल चाइल्ड हैं वो किसी भी तरह की डिसेबिलिटी में अगर होंगे, चाहे उनको फिजियोथेरेपी का नीड होगा, चाहे उन्हें ऑक्यूपेशनल थेरेपी का नीड होगा, चाहे उन्हें स्पीच थेरेपी का नीड होगा, उन्हें स्पेशल एजुकेशन का नीड होगा, तो उन्हीं सभी तरह की डिसेबिलिटी से ओरिएंटेड जो भी बच्चे होंगे उन सभी को ये सर्विस प्रोवाइड करेगी, थेरेपी सर्विस प्रोवाइड करेगी। और सबसे बड़ा वर्ड इसमें NHPC की वजह से ऐड हुआ है, फ्री थेरेपी बस। ये इस पूरी सर्विस के लिए कोई भी चार्ज जो है किसी को नहीं मिलेगा। तो मैं चाहूँगा जितने लोग तालियां बजा सकते हैं, जिनके हाथ में कैमरास नहीं है, वो तालियां बजाएं प्लीज़ NHPC के लिए। और CMO साहब आपके डायरेक्शन में ये गाड़ी चलेगी। हम क्योंकि कुल्लू से हैं, आज हम थोड़ा बहुत इसको संभाल के संजो के जाएंगे। उसके बाद पूरी हमारी चंबा की जो टीम है वो आपके साथ बैठ के इसको जो इसका रूट प्लान होगा, कहाँ बस जाएगी, प्रॉपर आप सभी मीडिया के माध्यम से उसको आमजन तक पहुँचाने का हम काम करेंगे। तो ये सर्विस सर आपकी दिशा निर्देश में पूरे चंबा वालों को पहुँचने वाली है। और इसके बाद एक छोटा सा टूर करेंगे सर। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा पहले हम रिबन कट करेंगे। सर आप आइए CMO सर, CMO साहब स्वीट्स एक इसका छोटा सा टूर कराएंगे। बिल्कुल फोल्ड हो जाता होगा। बिल्कुल सर, ये आप गाड़ी देख रहे होंगे सर। आगे जो ये मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। ये जो कवर्ड्स हैं, इन कवर्ड्स में बच्चों को जितने टाइम थेरेपी सेशन होगा उनको एंगेज करने के लिए कुछ थेरेपी इक्विपमेंट होंगे और कुछ टॉयज़ होंगे। जब बस मूव करेगी उस टाइम पर वो सारी चीज़ें अंदर होगी। जब हमारी बस कहीं स्टेशन होगी उस टाइम पर ये सारे इक्विपमेंट बाहर आएंगे और बच्चों के ज़रूरत के हिसाब से इनसे एंटरटेन करने का कोशिश करेंगे ताकि वो 45 मिनट जो सेशन होता है उस टाइम पर एंगेज रहें। उसके बाद आपने देखोगे के साथ इसको जब लाइट मिलेगी तो ये हमारा ट्रेडमिल चलेगा। तो जो ऐसे मजबूत करने के लिए जो नीड रहेगी तो ये वाला ट्रेडमिल उनको हेल्प करेगा। तो मतलब ये पूरी गाड़ी जो है फुल्ली इक्विप्ड है। जनरेटर भी सर उस तरफ लगाया हमने। जनरेटर ऑलरेडी पूरा सेट है, वो साइड में लगा हुआ है। तो जैसे ही गाड़ी एक जगह स्टेशन होगी वो जनरेटर चलेगा तो ये इसके सारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक इसमें डिवाइसेस हैं वो सारे हम ऑपरेट कर सकते हैं। बेसिकली ये थॉट ये था कि पहले ये सारी सर्विसेज जो है एक रूम में दी जाती थी, लाइक क्लिनिक्स टाइप में दी जाती थी। लेकिन क्योंकि हमारे हिमाचल में हिल एरिया में ज़्यादातर लोग जो है दूर होते हैं गाँव से, उन लोग का वापस एक ट्रीटमेंट के लिए 1 घंटे के लिए वहाँ आना थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, पूरा दिन लगता है सिर्फ 45 मिनट्स के लिए। तब एक ऐसा सर्वे हमने तैयार किया है। इसके लिए हमने 2-3 तरीके उसके मोड रखे हैं। तो उसको हर गांव से बच्चों को आइडेंटिफाई करेंगे। तो जहाँ जहाँ बच्चा होगा उसको हम इस क्राइटेरिया में लेंगे। फिर दूसरे से CMO साहब के पास भी जो मेडिकल से रिलेटेड जो डाटा होगा, जो मेडिकल बोर्ड से आया होगा, जिनको डिसेबिलिटी भी किसी एंगल में रखा होगा, उन बच्चों को भी ये सर्विस देगी। और उसके अलावा जो हमारे हेल्थ सेक्टर्स में दूसरे जैसे आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर जो भी काम करते हैं, उनके साथ भी इसको लेकर बराबर एक अवेयरनेस कैंपेन टाइप में होते रहेंगे। तो वहाँ से बच्चे रेफर होंगे। फिर एक जो हमारा बाल विभाग होगा, फिर CMO साहब ये जहाँ जहाँ तो इसको डायरेक्शन पे अप्रूव करेंगे, फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 140 के आसपास हमारे पास अभी एक आंकड़ा आ गया है, जिसको हमने अपने लेवल पे कुछ कोशिश की है। तो ये इसका ऐसा हुआ सर, अभी तक का प्लान है इस तरीके से आपको वैसे कुछ अभी तक का जो हमारा प्लान है सर वो 4 जैसे हमने ब्लॉक अभी डिसाइड करे हैं चंबा के। तो चंबा के जो 4 जहाँ तक भी बच्चे मूव कर सके वहाँ तक ये सर्विस देने की पूरी प्लानिंग। अच्छा ठीक है। हाइड्रोलिक डिवाइस है ये। एक इसको जो हम हाथ से फोल्ड करेंगे तो ये सब स्पेशल डिजाइन किए गए हैं। हाँ रेडी है। एक मिनट आना सर, देख सकते हो
ठीक है। बेसिकली ये एक CSR इनिशिएटिव है NHPC का, इन एसोसिएशन विद साफिया फाउंडेशन, जो कुल्लू बेस्ड है, और वहाँ भी इस तरीके के इनिशिएटिव्स वहाँ चला रही है। सो ये बस बेसिकली उन बच्चों के लिए है, दिव्यांगजन, जिनको फिजियोथेरेपी चाहिए। पहले से यूजुअली होता क्या था कि इस तरीके के बच्चों के लिए, जो स्पेशल नीड्स के बच्चे थे, उनके लिए स्पेशली हॉस्पिटल्स के अंदर एक पर्टिकुलर सेक्शन होता था फिजियोथेरेपी का। ये बस क्योंकि हिमाचल प्रदेश की टोपोग्राफी इस तरीके की है, वहाँ पर बहुत फार फ्लंग एरियाज़ हैं, तो वहाँ बच्चे इजीली एक्सेसिबल होकर नहीं जा पाते हैं, तो उनको उनके डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक तरीके का इनिशिएटिव है, जिससे कि उस पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से वहाँ बच्चों को पूल करके एक जगह उनको फिजियोथेरेपी दी जाए, एंड उससे उन बच्चों को एटलीस्ट वो फैसिलिटीज़ मिल पाएँ जिससे वो अभी तक वांछित रहे हैं। सर, चंबा के कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ व्हीकल्स नहीं जा पाती हैं, वहाँ के लिए कैसे प्लान करें? वहाँ पे जो बेस्ट पॉसिबल कनेक्टिव पॉइंट्स होंगे, वहाँ पे ये बस हमारी पहुँच जाएगी, एंड वहाँ पे उन बच्चों को लाया जा सकता है, जिससे कि वो उनको चंबा ना लाना पड़े, उनको एटलीस्ट उन पॉइंट्स पे लाके वहाँ पर उनको सर्विस मिल पाए जो उनको सर्विस चाहिए। एक्चुअली NHPC का एक CSR इनिशिएटिव है। जैसा कि अभी हमारे SDM साहब ने बताया कि हमारे चंबा में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फिजिकली या उनको कुछ इश्यूज़ हैं, जो अपने ट्रीटमेंट के लिए या अपने ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में नहीं आ सकते हैं। उनके लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। इसमें बच्चों को डोर टू डोर सर्विसेज दिया जाएगा। इसमें कुछ लोकेशंस ऐसे हैं जहाँ पे अगर व्हीकल नहीं भी जा पाती है तो नियर बाई एरिया में पूल करके उन बच्चों को ये फैसिलिटीज़ दी जाएगी, चाहे वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो या फिजिकल थेरेपी की ज़रूरत हो। हर तरह की जो स्पीच थेरेपी है, तो इसमें सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। जिनमें हमारे स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए स्पेशलिस्ट, और जो फिजिकल थेरेपी वगैरह है उसके लिए स्पेशलिस्ट साथ में जाएंगे, नर्सेज होंगी। तो बच्चों को, ऐसे बच्चे जो पर्टिकुलरली नॉर्मली इग्नोर्ड होते हैं, उनको जो थेरेपी मिलनी है, जो ट्रीटमेंट मिलना है, वो ट्रीटमेंट मिल नहीं पाता है। चंबा जैसे जो काफ़ी कह सकते हैं अभी भी काफ़ी पिछड़ा है, तो वहाँ पे पर्टिकुलरली इस तरह के बच्चों के लिए जो है सुविधाएं देना, ज़रा सा उनको थेरेपी देना या उनको फर्दर अपने लिए जो है कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट से लड़ने के लिए या उसके लिए उनको तैयार करने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। तो ये एक इनिशिएटिव NHPC ने लिया है। NHPC हमेशा जो है CSR एक्टिविटी में हमेशा आगे रहा है। अपने जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको भलीभांति समझता है और लगातार अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी करता जा रहा है, आगे भी करता रहेगा ऐसी एक्टिविटीज़। सर, किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक बजट की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए NHPC कैसा बजट प्रोवाइड करेगी? ये अंडर CSR इनिशिएटिव है। उस पर अभी हम इस प्रोजेक्ट के लिए जो भी एक व्हीकल ली गई है, इसको डिज़ाइन कराया गया प्रॉपरली इस पर्पज़ के लिए। साफिया फाउंडेशन इसको रन करेगा और जो भी इसके फंडिंग होगी वो NHPC स्पॉन्सर करता जाएगा। सर, कितने टाइम के लिए चलेगी? इनिशियली ये प्लान है 1 साल के लिए, फिर इसका फर्दर 2 साल, इसका जो 3 साल है इनिशियल वो रन करेगा। अभी इसका फर्दर जैसी भी ज़रूरत होगी वो आगे भी NHPC इसको देगा। स्पेशल नीड जो बच्चे होते हैं उन्हें फॉलोअप की काफ़ी ज़रूरत रहती है, क्योंकि वन टाइम में नहीं होता है, तो किस तरह फॉलोअप किस तरह करेगी ये बैंक? एक्चुअली ये डिस्ट्रिक्ट हमारे CMO साहब हैं डिस्ट्रिक्ट में, उनके साथ ही कोऑर्डिनेट करके करेगी। इसमें ऑलरेडी इनिशियली हम लोगों ने करीब 140 बच्चे आइडेंटिफाई हुए हैं, और भी कितने नंबर्स आते हैं ये, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ ये कोऑर्डिनेट करके चल रही है। तो जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको अकॉर्डिंगली डील करेंगे। सर, जैसे ये आपने आज बैंक का उद्घाटन किया, सर इसमें ये भी हो सकता है कि शहरों के बीच बीच एक ऐसा सेंटर खोल दिया जाए फिजियोथेरेपी का, तो उसके लिए सर NHPC क्या करेगी? एक सेंटर खुल जाए शहरों के बीच बीच। अभी NHPC इस एरिया, क्योंकि बेसिकली हेल्थ का जो इशू है, जब भी कोई इश्यूज़ आते हैं जहाँ पे अभी कुछ हो नहीं पा रहा है,
वहाँ पे तो एज ए CSR इनिशिएटिव ये प्रोजेक्ट आया, हमने इसको टेकअप किया। ऐसा भी कोई अगर प्रोजेक्ट आता है और ज़रूरत लगती है तो उसको भी देखेगा NHPC। देखिए CSR के माध्यम से NHPC द्वारा हमें एक जो फिजियोथेरेपी एम्बुलेंस है वो उपलब्ध कराई गई है, और एक सांफिया फाउंडेशन है जो कि कुल्लू में कार्यरत है, उनके माध्यम से ये एम्बुलेंस है। और इसमें मैंने चेक किया अभी तो वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस है, और उसमें बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स लगे हैं जो इसमें फिजियोथेरेपी पॉसिबल हो, चाहे किसी भी वजह से फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी हमें, ऑक्यूपेशनल हो, चाहे फिज़िकल वजह से, सेरिब्रल पैल्सी की वजह से, या डिस्ट्रॉफी, मसल डिस्ट्रॉफी की वजह से, तो ये बहुत ही लाभदायक रहेगी। और हम इसकी जो ये एम्बुलेंस के ऑपरेटर्स हैं इनके साथ एक मीटिंग करेंगे, और जो लाइन लिस्टिंग है बच्चों की करीब 160 के करीब बच्चे हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, और इनको हम उनके घर के पास नज़दीक के स्टेशन में लेके आएंगे। और जिनको चंबा आना पड़ता था मेडिकल कॉलेज में फिजियोथेरेपी करवाने के लिए, उनके लिए ये बहुत ही सुविधाजनक रहेगी। और 4-5 तरह के जो इसमें जो थेरेपीज़ हैं वो उपलब्ध हैं, जैसे फिजियोथेरेपी है, चाहे ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, एजुकेशन है, किसी भी तरह की जो फिजियोथेरेपी की हेल्प है, जो कि दूर दराज के क्षेत्र हमारे भरमौर है, जैसे तीसा है, उसमें जो बच्चे थे जो मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंच पाते थे, उनके घर द्वार पे ये सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए मैं NHPC और ज़िला जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और चंबा एक आकांक्षी ज़िला है, और इसके लिए इस ज़िला के लिए ये जो वैन है बहुत ही एक जो स्वास्थ्य सेवाओं की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छी इसकी उपलब्धता रहेगी। और मैं इसके लिए जो दोबारा से मैं NHPC HOP साहब और SDM साहब और मिस्टर बीजू जी जो फाउंडेशन सांफिया फाउंडेशन के कुल्लू से हमारे पास आए हैं, और पत्रकार बंधुओं को भी मैं धन्यवाद करता हूं कि इस वैन के बारे में जो जानकारी है लोगों तक पहुंचाएं, सो दैट के लोग खुद आगे आएँ, इंस्टेड के हम लाइन लिस्टिंग बना के आशा वर्कर के माध्यम से हम उनको ढूंढें। अच्छा, वैन के बारे में बोलने से पहले मैं थोड़ा संफिया के बारे में बोलना चाहूँगा। सो संफिया 2015-2016 में शुरू हुई कुल्लू में। कुल्लू में हमारे 3 प्रोग्राम्स हैं। एक फ़िज़िकल सेंटर है जो हमारा पहला प्रोग्राम था, फिर उसके बाद हमने गवर्नमेंट कुल्लू के जो रीजनल हॉस्पिटल है वहाँ का जो DEIC सेंटर है वो भी हम रन कर रहे हैं, और हमारा तीसरा प्रोग्राम ये थेरेपी ऑन व्हील्स है, और कुल्लू में हमारी 3 बसें चल रही है। तो ये जो 3 हम इसे 3 prong कुल्लू मॉडल बोलते हैं। वो हम बेसिकली हिमाचल के सभी डिस्ट्रिक्ट में रेप्लिकेट करना चाहते हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू स्टार्ट दैट स्केल अप विद चंबा, एंड चंबा बीइंग एन इम्पोर्टेंट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। कई तरह की वैन्स आती हैं, ऐसे चलती हैं, लेकिन उसका फॉलोअप नहीं हो पाता है, और वो 1 या 2 बार करने के बाद जो है वो खड़ी रहती हैं। तो इसमें क्या आपकी व्यवस्था रहेगी और क्या चेक रहेगा इसका? अच्छा, तो हमारी सर्विस वन टाइम सर्विस नहीं है। बच्चों को डेवलप करने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए ये वीक में एटलीस्ट 2-3 बार थेरेपी मिलनी चाहिए, तो हमारा वो उद्देश्य होगा। और जैसे सर ने कहा कि इनिशियली हमारा प्लान 3 साल का है, लेकिन उसके बाद बेस्ड ऑन द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट हम इसे और स्केल करेंगे। फिर होपफुली और बसें होगी, होपफुली हमारा एक सेंटर होगा, होपफुली रीजनल हॉस्पिटल में DEIC का सेंटर रन करने में भी हम मदद करना चाहेंगे। तो हमें ये वन टाइम सर्विस नहीं है, हमें चंबा में अभी हमेशा के लिए रहना है। ओनली थेरेपी है इसमें, इक्विपमेंट्स भी है कुछ? सो इक्विपमेंट्स भी है, अभी थोड़े से इक्विपमेंट लगे हैं, बट और इक्विपमेंट्स भी आएंगे। जो भी इनिशियली जिन थेरेपी के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, जैसे हमें आपको दिखाया कि इसमें एक ट्रेडमिल लगा है जो फिजियोथेरेपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जिसमें बच्चे को चलने के लिए तैयार किया जाता है, उसके चलने की स्किल्स को और मजबूत किया जाता है। उसके साथ ही आपने कुछ 2 बॉल अंदर देखे होंगे, वो बेसिकली थेरेपी बॉल है, और वो उनको जिम बॉल भी नॉर्मल भाषा में कहते हैं। तो वो भी बहुत सी थेरेपी में हेल्प करते हैं। तो ये तो एक बड़े बड़े ऐसे इक्विपमेंट हैं। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे इक्विपमेंट, क्योंकि बच्चों के साथ ये सेशन जो है 45 मिनट्स का होता है, और जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पर हर तरह की डिसेबिलिटी के बच्चों को डील किया जाएगा। फिजियोथेरेपी के लिए क्या है? हाँ, अभी तक इस प्रोजेक्ट में फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है,
इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन है। स्पीच थेरेपी अभी इस बस में नहीं होगी, लेकिन अगर कोई स्पीच थेरेपी का बच्चा आता है, उस बच्चे को भी हम, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी स्पीच थेरेपिस्ट है जो यहाँ से नहीं है पर कुल्लू से है, हम उसको भी ऑनलाइन मॉनिटर करेंगे। जो हमारे स्पेशल एजुकेटर होते हैं वो बहुत यूँ कहे कि स्पेशल एजुकेटर एक ऐसा पर्सन होता है जो सभी चीज़ों को असिस्ट जिन्होंने किया होता है, उनका ट्रेनिंग ऐसे होता है कि उनको हर थेरेपी का नॉलेज होता है। तो जब हमारा कोई प्रोफेशनल थेरेपिस्ट स्पेशल एजुकेटर को किसी भी केस के बारे में गाइड करता है तो वो उसको समझाने में या बताने में एबल हो जाता है। तो अभी तो क्योंकि आपने देखा कि जब से कोविड आया तब से सारी थेरेपी जो है, बहुत सी ऐसी थेरेपी हुई जो कि ऑनलाइन मोड से, वीडियो के माध्यम से पेरेंट्स को सिखाई गई। तो अब की क्योंकि चूँकि ऐसी स्थिति नहीं है तो अभी तो सारे प्रोफेशनल यहाँ पर होंगे। बस एक स्पीच थेरेपी का भी हमें यहाँ पर लैक है, उसको भी हम बहुत जल्द यहाँ पर फील करेंगे।